program, which is we are inaugurating from tomorrow. मित्रों, अंग्रेजी में तो आपने सुने ली इनकी बात, ये बात नहीं मान जाते हैं। मित्रों, इस समय विश्व में विकास की बड़ी चर्चा है और विकास का जो मूल आधार होता है वो है शिक्षा। शिक्षा के सामने इस समय बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। शिक्षा को किन किन तरीकों से आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में विचार करने के लिए डॉक्टर मंजू गुप्ता ने एक पहल की अपने प्रतिदेव डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसका विषय है एशिया में शिक्षा में नवाचार। क्या नया तरीका बात करने का होना चाहिए, कैसे जो विद्यार्थी है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने के लिए सामग्री तैयार की जाए। इन सारी बातों पर विचार करने के साथ साथ मीडिया का जो प्रसार हो रहा है, मीडिया जिस तरह से बढ़ रहा है, और इसके अलावा जो कलाएं हैं, चाक्षुष कलाएं हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनका उपयोग किस तरह से कर करके शिक्षा देने के तरीके को धारदार बनाया जाए, किस तरह से नई बातें बताई जाए। इसके अलावा एक नया जो आयाम बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है पर्यटन। पर्यटन के द्वारा भी शिक्षा, हमारे यहाँ तो पर्यटन की बहुत पुरानी परंपरा है। आदि शंकराचार्य ने 4 जो स्थापित किए थे तीर्थ, वो हमारे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदमी घर से बाहर निकलेगा तो कुछ सीखेगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक ऐसा उत्सव हमारे यहाँ होता है जो कहीं नहीं होता, वो होता है कुंभ मेला। उसके लिए न कोई निमंत्रण दिया जाता है, न पोस्टर छपते हैं, न विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो लाखों आदमी एकत्र होते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग विचार, अलग अलग दर्शन, इनके जरिए लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। भारत की एकता का आधार ये है, विविधता में, और वो जो शिक्षा के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया, शिक्षा के नए नए आयाम गढ़े गए, पहुंचाया गया। खाली विद्यालय में सीमित नहीं था, कक्षा में सीमित नहीं था, उसको और नए नए तरीकों से बढ़ाया गया। लेकिन अब इसको और प्रभावी बनाने के लिए जो तरीके आ रहे हैं, एशियाई देशों में शिक्षा की एक अपनी परंपरा रही है, वो पश्चिमी देशों से अलग परंपरा है। उस परंपरा को कैसे अक्षुण्य रखा जाए और उस परंपरा को कैसे धारदार, कैसे